नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के बारे में। जिस एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम में मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अकबर का जन्म के बारे में देख लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। देखिए, अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। पहला शासक मुगल वंश का था वो बाबर। बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। बाबर संस्थापक था मुगल वंश का। और जो दूसरा शासक था मुगल वंश का वो था हुमायूं। और हुमायूं का बेटा था अकबर। तो अकबर हुआ मुगल वंश का तीसरा शासक। नेक्स्ट करते हैं। अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। देखिए, लाजमी बात है, अपने जो उसका पिता था अकबर का हुमायूं, उसकी मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। देखिए, जो अकबर के पिता का नाम तो आपको पता ही होगा कि हुमायूं था। और जो अकबर की माँ का नाम था, अकबर की माता जी का नाम था, वो था हमीदा बानो बेगम। तो इनकी संतान थी अकबर, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की। और जो हुमायूं था ये दूसरा शासक था मुगल साम्राज्य का। नेक्स्ट पॉइंट दे लेते हैं। अकबर को क्या क्या नाम से पुकारा जाता था, क्या क्या दूसरे नाम थे। देखिए, अकबर को शहंशाह अकबर, अकबर आजम, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, हुमायूं की मृत्यु नशे की हालत में पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। देखिए, काफ़ी बुक्स में और काफ़ी जगह जो इंटरनेट पे ये देखने को मिल जाता है ये पॉइंट्स कि जो अकबर की मृत्यु थी वो नशे की हालत में जो पुस्तकालयों की सीढ़ी थी उससे गिरकर हुई थी। और कई बुक्स में ये अन्य जो तथ्य दिए गए हैं तो ये भी एक सही हो सकता है कि बैरम खान ने इस मृत्यु को छुपा कर रखा। देखिए, बैरम खान ने जो हुमायूं की मृत्यु को इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि उस टाइम अकबर की जो आयु थी बहुत छोटी थी, बहुत कम आयु के थे अकबर। तो बैरम खां को डर था कि कोई मुगल साम्राज्य के इस शासन पर कोई कब्जा ना कर ले, कोई आक्रमण ना कर दे। तो इसलिए हुमायूं की मृत्यु को छुपा कर रखा था क्योंकि हुमायूं का डर रहेगा कि हुमायूं जिंदा है, इतने में अकबर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए बैरम खान ने इस मृत्यु को छुपा कर रखा क्योंकि उस समय अकबर की उम्र बहुत छोटी थी, ताकि उसे उत्तराधिकारी के लिए तैयार किया जाए। तो ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं। अकबर बैरम खां के संरक्षण में 1556 से लेकर 1560 तक रहा। ये बैरम खां था जो एक सेनापति कह सकते हो आप, जहाँ वजीर कह सकते हो, जहाँ प्रधान कह सकते हो। तो अकबर जो बैरम खां के संरक्षण में रहा, अकबर 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि से नवाजा। तो नेक्स्ट करते हैं। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध था, वो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया। देखिए, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ये एक हिंदू शासक है, एक हिंदू सेनापति है, एक हिंदू शासक है, बहुत विशाल सम्राट है ये। तो इसको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसको हम अकबर और हेमू के बीच में भी कह देते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो अकबर 1561 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो गया था। देखिए, जब 1561 में बैरम खां के जो संरक्षण से मुक्त हो गया था, इसके पीछे कारण ये था कि अकबर अब समर्थ हो चुका था युद्ध लड़ने के लिए, अपना काबिल हो चुका था अपना शासन चलाने के लिए। तो बैरम खां के जो संरक्षण से अब मुक्त हो गया था जो अकबर। तो आगे अकबर क्या करता है कि इसके बाद अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया।
सबसे पहले जो अपना अभियान था, जो सैन्य अभियान था, वो उसने मालवा की तरफ चलाया और जो मालवा के शासक था बाज बहादुर, उसको पराजित किया। नेक्स्ट है कि अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। तो काफ़ी अच्छे काम भी किए थे अकबर ने। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। जो गैर मुस्लिम प्रजा होती है, जैसे कि गैर मुस्लिम प्रजा है, उस पर यह कर लगाया जाता था। जो मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, जो मुस्लिम परिवार नहीं है, जो मुस्लिम गांव नहीं है, उस पर यह जजिया कर लगाया जाता था। तो इसने अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जो गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर था जजिया कर, इसको समाप्त कर दिया गया था। इसी कारण अकबर की जो हिंदू प्रजा थी, जो हिंदू लोग थे, उनमें अकबर का सम्मान बढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1575 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 1575 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। देखिए ये युद्ध लड़ा था अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को हराया था। देखिए महाराणा प्रताप था, काफी बड़ा शासक है ये, मेवाड़ के रहे हैं। तो इनके जो सेनापति हैं राजा मान सिंह ने, अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने 1575 ईस्वी में आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1575 ईस्वी में आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी नामक जो नगर की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने गुजरात जीतने के बाद वहां पर बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया। जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल सामने है, एक बड़ा सारा गेट है जिसे हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। तो ये गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो 9 व्यक्ति रहते थे उनको नवरत्न कहा जाता था। तो वो थे बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहम, खाने खाना, फैजी और मुल्ला दो ब्याजा। तो ये 9 व्यक्ति थे जो अकबर के नवरत्न थे। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब अकबर के जो अंतिम जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अंतिम दिन थे वो कैसे गुजरे। अकबर ने अपने अंतिम दिन दुख भरे व्यतीत किए। जो अकबर ने जो अपने अंतिम दिन थे वो दुख भरे व्यतीत किए। कारण ये था कि उसके पुत्र का नाम था सलीम। तो सलीम ने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। तो जो उसके अंतिम दिन थे वो बहुत ही दुख भरे जो कि व्यतीत हुए। उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद जो अकबर का मकबरा था उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। कहाँ पर, सिकंदरा एक नाम, सिकंदराबाद कह सकते हो आप, एक सिकंदरा नामक स्थान है, वहां पर अकबर के मकबरे का जो निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और एक पॉइंट और रह गया कि अकबर ने दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी, जिसको अपनाने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू था वो था बीरबल, जो उसका नवरत्न था। तो वो था जो इतना फेमस नहीं हुआ। ये दीन इलाही धर्म था जो हिंदू और मुस्लिम में एकता बनाने के लिए उनका एक साझा धर्म तैयार किया था अकबर ने। तो ये काफ़ी फेमस नहीं हुआ। तो इसके बाद ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अकबर के बारे में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।